तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं। कनकरुचिदुकूलं चारुदर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अव्यक्त अक्षर की उपासना के प्रसंग में भगवान ने कहा, ये त्वक्षर मणिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतन च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये 12वें अध्याय का प्रसंग है। परम श्रद्धा से युक्त होकर भगवान के सगुण रूप के उपासक भगवान को प्राप्त करते हैं और वे युक्ततम हैं। ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं कि जो अक्षर, अनिर्देश, अचल, ध्रुव, सर्वत्र स्थित, कूटस्थ परमात्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझको ही पाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। पर इन अव्यक्त अक्षर कूटस्थ की उपासना करने वाले साधकों में भी 3 बातें होनी चाहिए। अव्यक्त अक्षर के स्वरूप को जानना ये तो पहली चीज है ही, नहीं तो उपासना कैसे हो। अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वत्रगम, कूटस्थ, अचल और ध्रुव, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। इस स्वरूप की तो थोड़ी उपलब्धि होनी चाहिए ही, और साथ साथ साधक में 3 बात होनी चाहिए। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय सर्वभूत हिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। वो मुझे प्राप्त होते। पहली चीज है साधक के लिए समस्त इंद्रियों के समुदाय को इंद्रिय ग्रामम भली भांति कर ले। संयमेन्द्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय समूह को भली भांति संयमित कर ले ये। और दूसरी चीज सर्वत्र सुख दुख हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र मानापमान निंदा स्तुति, इनमें जहाँ तक हो समभावापन्न रहे, सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त देखे। और तीसरी चीज सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में निरत रहे। ये 3 बात मनुष्य को गिराने वाली जो है ना, ये सबसे पहली इंद्रियां होती। इंद्रियां यदि स्वतंत्र हो जाएं तो ये बहिर्मुखी हैं, ये फिर जबरदस्ती मन को ले जाती हैं। इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां बड़े प्रमथन स्वभाव वाली हैं, मत डालती हैं मनुष्य के मन को और जबरदस्ती ये हर के ले जाती। हरन्ति प्रसभं मनः। तो सबसे पहला काम साधक का ये है, ये अद्वैत का साधक भी उस
द्वैत वाले के लिए तो है कि अद्वैत का साधक भी इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रख के सन्मार्ग में लगाता रहे। तो श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ है केवल इंद्रियों के द्वारा उत्तम उत्तम विषयों का ग्रहण करे। श्रवण एक नाम ले लिया सुनने का, लेकिन सुनना, सूंघना, चखना, देखना, स्पर्श करना, ये जितने भी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, ये कार्य हैं, ये सब के सब परमात्मा संबंधी हों, शुभ हों, ये इंद्रियों को भगवान में लगाए। फिर ये श्रवण की हुई जो चीजें हैं, इनका बार 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 मनन करे। ये जो मननशीलता है, ये दूसरा साधन है, ये मन का। और बुद्धि को परमात्मा में ले जा करके सर्वथा नियुक्त कर दे ध्यान के द्वारा। ये निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन वेदांत में बड़ी अच्छी साधना के रूप में माने गए हैं। तो इनमें सबसे पहला इंद्रियों वाला काम है। यहाँ भी भगवान ने संयम इंद्रिय ग्रामम, ये पहले का इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का सारा समुदाय, जीभ भी, कान भी, नाक भी, आँख भी, ये सब त्वक भी, ये सब के सब नियंत्रण में रहें और भगवत संबंधी कार्य में लगे रहें। इनका सीधा उपाय बताया श्रीमद् भगवद गीता में। एक बार इनको हटा ले विषयों से और फिर भगवान के परायण हो जाए। युक्त आसीत मत परः, इनका एक बार नियमन करके और फिर भगवान का आश्रय ले ले। अब इनको आप संभालो। उसका अर्थ यही है कि इनको भगवान की ओर लगाने की चेष्टा करे। कान से वही विषय अधिक सुने जो भगवत संबंधी हो, वही विषय अधिक देखे। तमाम इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवन हो, ब्रह्म विचार हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ। न तो कानों के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा, न जीभ के द्वारा दूसरी बात कहूँगा। रुकी हूँ नयन बिलोकत और ही, शीश ईस ही नहीं हूँ। दूसरे को देखने जाएगी आंखें तो उनको रोक लूँगा और सर्वत्र भगवान को देखकर भगवान को ईश्वर नवाऊंगा। इस प्रकार काया द्वारा भगवान का सेवन। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख डारे हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, भोरे टेक तजे नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवर और छाड़ निहारती गोरो। इसमें भी वही साधन तत्व है। बड़ी कड़ाई के साथ इंद्रियों को रोक करके भगवान में लगाते हुए कहते हैं कि कानों से दूसरा नाम सुनेंगे ही नहीं, और जीभ यदि दूसरा नाम लेगी तो हलाहल जहर डाल करके उसमें जीभ को डुबो देंगे, जीभ को मार देंगे और उन आंखों में आग लगा देंगे जो श्री श्याम सुंदर को छोड़ के दूसरे को देखे। तो भाव सबका एक ही है, इंद्रियों को भगवान में लगाना है। योग दर्शनकार कहते हैं ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तल निरोधः, ये सूत्र है योग दर्शन का। इसके भाष्य में भगवान व्यास लिखते हैं कि हमारा जो चित्त है, इस चित्त का प्रवाह, चित्तवृत्ति का प्रवाह निरंतर संसार समुद्र की ओर जा रहा है। चित्तवृत्ति संसार में ही लगी जा रही है। तो संसार में लगने वाली चित्तवृत्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। तो जैसे बहती हुई नदी की प्रबल धारा को रोक कर उसके जल को यथायोग्य उपयोग में लाना हो तो क्या करें? बांध लगावे और नहरें निकालें, दोनों का। यदि बांध न बांधें तो नहरों में पानी नहीं आवेगा, और यदि केवल बांध बांध दें, नहरें न निकालें तो जल का प्रवाह बांध को तोड़ देगा, अथवा जहाँ तहाँ अनिश्चित जल जाकर गांवों को डुबो देगा, काम नहीं आवेगा। तो वैराग्य का बांध बांध है, वैराग्य है ये बांध है।
संसार की ओर जाने वाली चित्तवृत्ति को रोकने के लिए जो विरोधी वृत्ति है विराग की, उसका नाम है बांध, वैराग्य। और इंद्रियों के द्वारा चित्तवृत्ति के प्रवाह को नाना प्रकार से भगवान की ओर ले जाएं, ये है अभ्यास, ये है लहरों का निकालना। तो चित्तवृत्ति के प्रवाह को अन्य ओर ले जाने के लिए इंद्रियां बड़ी सहायता करती हैं और इंद्रियां बड़ी बाधक भी होती हैं। इंद्रियां यदि स्वच्छंद होकर विषयों में विचरण करती रहें निरंकुश, तो ये चित्त को, बुद्धि को, सबको खींच करके आत्मा तक को विषयों में ले जाएगी और नरकों में डाल देगी। इसलिए सबसे पहली चीज बताइए संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को भली भांति संयमित करें। जहां जहां इंद्रियों के संयम के टूटने की संभावना हो, जहां जहां इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर वो विषयों का स्वाद लेने जाती हो, वहां वहां पर बड़ी सावधानी, बड़ी कठोरता, बड़ी निर्ममता के साथ उनको रोक दे। इंद्रियों पर दया न करे, कभी न करे। छोटे बच्चे पर जब तक वो अबोध है तब तक इसको दुख होगा ये समझकर उसे चाहे सो खाने दे, चाहे जहां जाने दे, चाहे जिसमें हाथ डालने दे, तो बच्चा अपना अनर्थ आप कर लेगा, मर जाएगा। आग में हाथ डाल लेगा, सांप को पकड़ लेगा, छुरी से हाथ काट लेगा, चाहे सो खा करके बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे इस छोटे शिशु की मन की बात न देखकर हित की बात माता पिता देखते हैं, रोए भी चाहे वो, इसी प्रकार से इंद्रियों के तृप्ति की बात न देखकर हित की बात देखनी चाहिए। और इंद्रियां अगर केवल तृप्त होने की ओर चली जाएं तो तृप्त तो होगी नहीं, अनिष्ट हो जाएगा। तो इंद्रियों को स्वच्छंदता से विचरण करने देना, ये अपने आप अपना बुरा करना है। क्योंकि यही, जैसे इंद्रियां माने घोड़े, घोड़ों को ठीक रास्ते पर न ले जाकर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही चला दिया जाए और कोई उन्हें संचालन करने वाला न हो, रास्ते पर ले जाने वाला न हो, तो क्या होगा? वो चाहे जहां चाहे जिस मार्ग से, ऊबड़ खाबड़ मार्ग से, मैदान में, गड्ढे में, नदी में, चाहे जहां वो घोड़े चले जाएंगे। और घोड़ों के साथ साथ जितने घोड़ों के साथ संयुक्त हैं, लगाम भी, साज भी, सारथी भी, रथी भी, रथ भी, ये सब के सब चले जा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए यथा योग्य संचालन और नियंत्रण की आवश्यकता घोड़ों की होती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां जो हैं, ये विषय रूपी मार्ग पर चलने के लिए घोड़े यही हैं, और है नहीं हमारे पास। किसी संत का दर्शन करना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदग्रंथ को पढ़ना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदुपदेश को किसी सदगुरु से, महात्मा से सुनना होगा तो कान की जरूरत होगी। तो बिना इंद्रियों के काम चलता ही नहीं। इंद्रियां ही घोड़े हैं जो जीवन रथ को ले जाते हैं भगवान की ओर। परंतु ये अगर अनियंत्रित हों, ये अगर स्वच्छंद हों, ये अगर सुनिपुण संचालक के अधीन न हो, तो ये बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर चलने वाले हैं, इनका स्वभाव है। और ये इंद्रियां चाहे जहां फिर मनुष्य को ले जाती। इसलिए इंद्रियों को काम देना चाहिए। इंद्रियां निकम्मी भी नहीं रहेंगी। मन और इंद्रियां ऐसे हैं कि निकम्मी नहीं रहना चाहते, इनको काम दे दे तो आंख को देखने का काम दे, और काम ही कर सकते। पर जहां आंख देखती अशुभ विषयों को, वहां शुभ विषयों को देखने में लगावे। तो पहले पहले अगर आंखों का अभ्यास अशुभ देखने का है तो जरा वो उबेंगी, पर लगातार रहे बार बार तो आंख उनको देखने लगे। आंख का काम देखना है। आंख में जब तक भोग बुद्धि है तब तक वो जरा कठिनाई हो रही है। जब केवल क्रिया बुद्धि रह जाएगी फिर चाहे जहां लगाओ। अभी तो आंख को मन ने और मन को आंख ने इतना खराब कर रखा है कि किसी एक चीज को देखने में ही उनको आनंद आता है। ये भोग है। इंद्रियों के द्वारा दो काम होते हैं स्वाभाविक, एक भोग और एक क्रिया, तो तीसरा होता है साधन, वो सर्वोत्तम है। आंख चाहे हम किसी उद्देश्य को न मन में रखें,
आंख देखती है, ये आंख की क्रिया है। भोग बुद्धि से आंख देखती है, ये आंख का भोग है। और साधन बुद्धि से किसी सदवस्तु को आंख देखती है, ये साधन है। तो इंद्रियों को भोग से हटाकर इंद्रियों की क्रियाओं को साधन में लगावे, सब चीजों को। ये इंद्रियां जो हैं ये थोड़े से वस्तु को लेती हैं और फिर उसे ले जाती है मन में, और मन क्या करता है कि वो वस्तुएं जो और वैसी उस जाति के पहले की है उनको जा करके ये वृत्ति जगा देती है। जैसे आंख ने किसी काम की वस्तु को देखा और वो मन में ले गया, तो मन में जो पहले की सुप्त काम वासनाएं हैं उनको ये जा करके जगा देगी और भड़का देगी। इसी प्रकार क्रोध, इसी प्रकार लोभ, इसी प्रकार मोह। और अगर इसके विपरीत दूसरी चीजों को देखें, काम जय, क्रोध जय, इन चीजों को देखें, क्षमा को देखें, त्याग को देखें, ब्रह्मचर्य को देखें इत्यादि को, तो क्या होगा, ये अंदर जाएंगे। ये अंदर जाके ये अपने सजातियों को जगावेंगे, तो विरोधी अपने आप दबेंगे। ये स्वाभाविक हमारे जीवन में हमारे अंदर ये चलता रहता है। विचारों का विनिमय, लेना देना चलता रहता है और अच्छी बुरी चीजें जागती और सोती रहती, जैसा जहां प्रसंग होता है। इसलिए मनुष्य से कहा कि तुम निरंतर सत्संग करो, सारी इंद्रियों को सत में लगाए रखो, उसके सामने इतना काम रखो इंद्रियों के सामने कि और काम के लिए फुर्सत न मिले। वो हरिदास महाराज रहे, हरिदास महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। वो 3 लाख रोज नाम जप करते थे ऊंची आवाज से, जिसमें बाहर की आवाज में सुनाई पड़े। तो एक गांव में गए, वहां के जिम्मेदार थे, वो थे तो हिंदू पर मुसलमान सलीखे ही। उन्होंने देखा कि इनके व्रत को डिगाना है, देखना है। उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से कहा कि तुम हरिदास जी की कुटिया पर रात को जाना और उनके मन को डिगाना। तो वेश्या रात को गई, वो अपना नाम जप कर रहे जोर जोर से। उन्होंने एक बार वेश्या देखी, फिर अपना काम में लग गए। अब वो लगातार लगी हुई इंद्रिय, फुर्सत ही नहीं उनको। सवेरा हुआ तब उठे, तब उससे बोले कि भाई तुम तो रात को आई थी पर हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली, तो तुमसे कब बात करते, अब क्या करें। तो बेचारी लौट गई। दूसरे दिन फिर आई, अब फिर वहां तो वही काम, रात भर बैठी सुनती रही वो। उसने चेष्टा की लेकिन वो तो एक तरफ वृत्ति लगी हुई थी उनकी। रात सारी बीती, फिर सवेरे उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, हमको तो फुर्सत नहीं मिली। तो वो हताश सी हुई, तो फिर उसने उत्साहित किया जिम्मेदार ने। तो अब इसके मन में एक आंदोलन शुरू हो गया वेश्या की कि 2 दिन हुआ मैं निरंतर इनके पास बैठी हुई हूँ और ये मेरी ओर ताकते ही नहीं, केवल नाम जप करते रहते हैं। हो न हो इनको कोई ऐसी वस्तु मिली हुई है जो मुझसे कहीं अच्छी है। संत का संग 2 दिन तक बैठे बैठे ही हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ा। अभी तीसरे दिन जो आई, अब वो कुछ लेने के लिए आई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। रात भर बैठी, सवेरा हुआ, महाराज उठे, उठते ही चरणों में गिर गया। कहा भगवान मैं बड़ी अपराधनी, बड़ी नीच, आप में पाप बुद्धि पैदा करने आई। तो उन्होंने कहा भाई क्या बताऊं, हमको तो फुर्सत नहीं मिली, हमारा तो वो नाम जब पूरा हुआ नहीं 3 लाख, तो अब तुमसे कैसे बात करते, क्या करें। तो उनका महाराज ये तो बात ठीक है, पर आपकी वृत्ति इतनी सुस्थिर कैसे है, आपको क्या प्राप्त है। बोले भाई कुछ प्राप्त है हमको। तो कहा क्या प्राप्त है वो हमको दीजिए। तो कहा कि तुम लेना चाहती हो, बोले हाँ। तो कहा जाओ ये वृत्ति तो छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब लुटा कर चले। अब उसके 3 दिन का संग मिला, भाव जागृत हो गया था, उसने सब लुटा दिए। उठा कर फकीर के वेश में आ गई। हरिदास जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ये तुलसी की माला है, श्री कृष्ण नाम है, ये परम धन है, तुम इसी कुटिया में रहो, यही आसन, इसको लेके बैठ जाओ और मैं जाता हूँ। वो चल दिए, वो आसन और माला हरिनाम दे गए। वो बड़ी भारी भक्ति, महान
संत हो जाएगी। तो इंद्रियों के सामने इतना काम रखे। हम लोग जिनके बहुत काम है वो तो अलग कह सकते हैं, पर हम लोग निकम्मे बहुत हैं। दिन भर बिता देते हैं व्यर्थ की बात, बोले फुर्सत है, बोले ताश ही खेल लो, पर चर्चा ही कर लो। अब ये जीवन खोने के लिए थोड़े ही है, तो फुर्सत बहुत है। तो इंद्रियों को लगाए रखे, रुचि हो सदग्रंथ देखे, स्वाध्याय करे, उसमें न मन लगे नाम जप करे, उसमें न मन लगे भक्तों की गाथाओं को पढ़े, उसमें न मन लगे ध्यान करे, निर्गुण सगुण जैसा भी हो। तो इंद्रियों को लगाए रखे निरंतर और मन को लगाए रखे सत में, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इनका अभ्यास हो, अभ्यास होने के बाद रुचि हो जाएगी, और रुचि होने के बाद रति हो जाएगी। बस काम बन गया, रति जहाँ हुई वहाँ काम बन गया। तो सबसे पहली चीज संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को रोकना और उनको सत में भगवान में लगाया रखना, ये एक बात। दूसरी बात सर्वत्र समबुद्धया, ये बड़ी सुंदर चीज अगर समझ में आ जाए तो दुख तो उसी क्षण मिट जाए। यदि हम वेदांत की, अद्वैत की, अजातवाद की परिभाषा देखते हैं तब तो ये मानना होगा कि सब कुछ ये स्वप्नवत है, हमारी कल्पना से प्रसूत जगत है, यहाँ सुख दुख कुछ भी नहीं, जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं, माइक है, ये बात समझ में आ गई तो समबुद्धि अपने आप हो जाएगी। दुख मिले सुख मिले, शत्रु भाव से कोई सामने आवे, मित्र भाव से आवे, निंदा करे कोई स्तुति करे, मान करे कोई अपमान करे, धन आवे या धन जाए, मान आवे या मान जाए, जब उसमें असत बुद्धि है तब समता अपने आप रहेगी। और यदि भगवत भक्ति बुद्धि है भगवान में, तब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान के नियंत्रण में, भगवान का मंगल विधान काम कर रहा है। हम हमारे लिए जो कुछ भी भगवान ने विधान कर दिया है, वो चाहे देखने में प्रिय हो या अप्रिय हो, उसका नाम चाहे सुख हो या दुख हो, उसका नाम चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका नाम चाहे मान हो या अपमान हो, वो जो कुछ भी है वो भगवान मंगलमय, भगवान का मंगल विधान है। इसलिए सर्वत्र मंगल विधान को समता से देखना है, तो दुख मिट गया। व्यवहार है ये अलग है, मन का नियंत्रण है, ये मन का सोचना ये अलग है। व्यवहार हम करेंगे जैसा होगा वैसा ही, जैसा करना चाहिए, पर मन में विचार समान होगा। निर्दोष में समम ब्रह्म, या तो सब में ब्रह्म देखो और या सब में भगवान की लीला देखो। अगर भक्ति का भाव है तो भगवान का मंगल विधान और लीला देखो, और अगर ब्रह्म का भाव है तो ब्रह्मातिरिक्त किसी वस्तु का सर्वथा अभाव ही है ही नहीं, तो वो सब जगह ब्रह्म को देखो। इस प्रकार से सर्वत्र समबुद्धया, पहली बात इंद्रियों का नियंत्रण और भगवान में लगाए रखना। दूसरी बात सर्वत्र वस्तुओं में, स्थिति में, प्राणी पदार्थों में, क्रियाओं में समता। और तीसरी बात, बड़ी समता रखते ही हैं, इंद्रियां वश में हैं ही, अब दुनिया से क्या मतलब है, ये नहीं। संसार में जब तक हम रहते हैं और जब तक हमें होश है, होश नहीं है, सातवीं भूमिका प्राप्त हो गई, अब पड़े हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं, कुछ होश नहीं है, वहाँ दूसरे के लिए भी होश नहीं। अपने जहाँ भूख लगती है, अपने जहाँ खाने के लिए इंतज़ाम करते सोचते हैं, जाड़ा लगता है ओढ़ने की बात सोचते हैं, चाहे वो व्यवहार में ही हो, इसी प्रकार से दूसरों को भी होता है। तो आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति योजन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। आत्मा की उपमा से, अपनी उपमा से सर्वत्र देखे, दूसरे के सुख दुख को समता से देखे। और वो जब दिखेगा तो जैसे अपने दुख को मिटाने की चेष्टा होती है, उसी प्रकार उसके दुख मिटाने की चेष्टा हो। ये तीसरी बात, सर्वभूते रता। तीन बात हुई, संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय समूह को संयम में रखना, माने अच्छी प्रकार से भली भांति उनका नियमन रखना, संयमित रखना, और उनको सत में लगाए रखना, ये इंद्रियों को रोकना, संयम इंद्रिय ग्रामम। तो दूसरा सर्वत्र समबुद्धया,
सर्वत्र ब्रह्म को या सर्वत्र भगवत लीला को देखते हुए सब जगह सर्वथा मन से सम रहना। जहाँ मन में समता ही दुख गया, दुख तो विषमता में, ये मेरे लिए हानि की चीज, ये लाभ की चीज, इस प्रकार की जो भावना है अनुकूल प्रतिकूल, इसी में दुख है। व्यवहार में बुरे को हटावे अच्छे को ले, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मन में समझे वो समझता है कि भाई सोना सोना ही है, लेकिन गहने का व्यवहार अलग अलग है। अगर गहना टूट गया तो न वो ठीक सोना रहा, न वो गहना रहा, तो उसे गला की बेचना है। गहना ठीक बना हुआ है तो हाथ का हाथ में पहनना है, गले का गले में पहनना, नाम उनके अलग अलग रखने हैं, पर है सोना ही। एक बच्चे से कहा, किसी पिता ने आवश्यकता थी, बोले जाओ अलमारी में से सोना निकाल ले। वो गया, अंदर अंदर जा करके उसने तमाम तिजोरी खोल के देखी, सोना कहीं देखा ही नहीं। उसने कहा, पिताजी सोना तो है ही नहीं। पिताजी ने कहा, भैया तमाम सोना ही भरा है, तुम जाके ले आओ। का नाम जानता था, आप कहते कड़ा ले आओ तो ले आता, आपने सोना कहा कैसे लाता। तो ये चीज नाम रूपात्मक जगत जो है, ये विभिन्न इसके नाम है, विभिन्न व्यवहार है, और व्यवहार में अलग अलग है, पर होते हुए भी इनमें एक सोने को देखना, सोना जानने वाला देखता। सोना और भी जानते हैं तो भूले रहते हैं। तो अनेक में एक को देखना निरंतर, अनेक में एक को देखना, ये समबुद्धि है। अविभक्तम विभक्तेषु, ये जितने विभक्त हैं अलग अलग देखने वाले, इनमें एक अविभक्त को देखे, उसका कहीं हिस्सा भाग हुआ ही नहीं, जो कहीं कटा ही नहीं। तमाम मकानों के अंदर एक व्याप्त आकाश को देखे, वो आकाश कभी दीवालों के बनने से कटा ही नहीं। जितने भी मकान हैं, जितने नगर हैं, जितने ग्राम हैं, उन ग्रामों में जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनमें जितने कमरे हैं, उन कमरों में जितनी कोठरियां हैं, उनमें जितने बर्तन पड़े हैं पोल वाले, उन सब में एक अविभक्त आकाश नित्य व्याप्त है। वो कभी न कटा, न बना, न छिदा, न रूपांतर हुआ, ज्यों का त्यों है। बीच में कोई उपाधि आ गई, अलग दिखने लगा। अविभक्तम विभक्तेषु, सब विभक्तों में एक अविभक्त परमात्मा को देखे तो समबुद्धि अपने आप हो जाएगी। फिर उस तो इस प्रकार से या सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा भगवान के मंगलमय विधान को देखे, उनकी मंगलमय लीला को देखे। जन्म भी उनकी लीला और मृत्यु भी उनकी लीला, अपमान भी उनकी लीला, मान भी उनकी लीला। मानापमान में जैसा व्यवहार होना वैसा करे, पर लीला बुद्धि, जैसे प्रत्येक गहने में स्वर्ण बुद्धि, इसी प्रकार जगत की प्रत्येक होने वाली घटना में भगवत लीला बुद्धि, और जगत के प्रत्येक पदार्थ में भगवत बुद्धि। भक्त लोग कहते हैं कि जगत में दो ही चीज है, और दो चूंकि एक है इसलिए एक ही है। दो क्या चीज है कि जो है वो भगवान है, और जो होता है सो लीला है। जो है वो भगवान, और जो हो रहा है सो लीला, और लीला और लीला में भेद नहीं, इसलिए भगवान ही भगवान है। सर्वत्र संबुद्ध है, सर्वत्र सर्वदा भगवान। इतना आनंद रहेगा, आप करके देखिए। एक दिन 2 घंटे इस चीज को करके देखिए, उस 2 घंटे अगर इसी विचार में रहिए तो निरंतर शांति मिलेगी, और ऐसी अभूतपूर्व शांति मिलेगी जो शांति किसी भी धन से, जन से, गौरव से, पद से मिल नहीं सकती, किसी को मिली नहीं। वो तो असत है ना, ये सत है। वो तो शांति मिलती है जरा सा चित्त आत्मा में टिकता इसलिए, और ये आत्मा का ही दर्शन है। इसमें अपार अचिंत्य और शाश्वती शांति है। वो शांति अशाश्वत है, वो शांति आगंतुक है, वो हेतुक है। ये निर्हेतुक स्वाभाविक स्वरूपगत है। ये इसमें उसमें बड़ा अंतर है। तो सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धि रहे। और फिर जीवन में करना क्या है, यहाँ फिर करना क्या है। सर्वत्र सम भगवान व्याप्त हैं, और इंद्रियां कहीं जाती हैं, अपने लिए कुछ करना नहीं। तो करना क्या है, जब तक जीवन है तब तक व्यवहार में जो दूसरे हैं उन सब की सेवा करते रहो, बस यही तो जीवन का काम। और सर्वभूत हिते रता, तीसरी बात कही भगवान ने, सन्निमिंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया और सर्वभूत हिते रता। फिर बस और काम क्या करे, रता
संलग्न रहे, निरत रहे, लगा रहे अपने काम के द्वारा। जिसके जो काम है, ये आवश्यक नहीं है कि काम बदले। मनुष्य का भाव होना चाहिए